नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका अपना ज्योतिष मित्र। जी हाँ मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे सूर्य, जो कि नवग्रह में एक ग्रह है और सूर्य को हम ज्योतिष में पापक ग्रह मानते हैं। मित्रों, सूर्य ऊर्जा का कारक है, गर्म ग्रह है। सूर्य को ज्योतिष में अग्नि तत्व माना गया है, अर्थात सूर्य जिस भी स्थान में बैठता है वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। अब सूर्य से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम ज्योतिष में आया है कि राजा रवि शशिधरस्य बुधा कुमारा। सूर्य क्या है ज्योतिष में? तो सूर्य मित्रों राजा है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का भी कारक माना गया है, आत्मविश्वास। यदि सूर्य आपका पीड़ित हुआ तो आपको आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसके अतिरिक्त सूर्य को नेत्रों का भी सूर्य को कुंडली में प्रथम भाव का कारक माना गया है और प्रथम भाव से हम नेत्रों का विचार करते हैं, मस्तक का विचार करते हैं। तो यदि आपका सूर्य पीड़ित होता है तो हो सकता है कि आपको नेत्रों से संबंधित समस्या हो सकती है। सूर्य को मित्रों ज्योतिष में पिता का कारक माना गया है। जी हाँ मित्रों, पिता का कारक। यदि सूर्य आपके पीड़ित होते हैं, अंश बल में कमज़ोर होते हैं या मान लीजिए तुला राशि में चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो सूर्य होता है मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। यदि मान लीजिए सूर्य तुला राशि में चले जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पिता के साथ वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से होंगे। पिता और पुत्र का जो व्यवहार रहेगा वो बहुत, हम ऐसा कह सकते हैं कि रूखा सूखा रहेगा, आपस में दोनों की बनेगी नहीं, ताल में आपसी नहीं बैठेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। सूर्य को ज्योतिष में हड्डियों का कारक माना गया है मित्रों। जी हाँ, मंगल को रक्त का कारक माना गया है और सूर्य को हड्डियों का कारक माना गया है। तो मान लीजिए यदि सूर्य पीड़ित हैं या मान लीजिए मार्केस की महादशा में अंतर में आ गए तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाना, हड्डियां टूट जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। शरीर में जो त्वचा होती है उसका भी कारक हम सूर्य को ही मानते हैं। अब सूर्य जो गर्म ग्रह है तो पंचम भाव से अपन पेट का विचार करते हैं। यदि मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य पीड़ित होकर किसी महिला की कुंडली में, पुनः किसी महिला की कुंडली में सूर्य पीड़ित होकर पंचम भाव में बैठ गए या मान लीजिए एकादश भाव में बैठ गए तो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में महिला का गर्भपात हो जाना, बच्चा बार बार खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ निश्चित रूप से आएगी। तो सूर्य को हम क्या करेंगे मित्रों, उसे प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे अपने प्रति अनुकूल किया जाए, तो उसके लिए सूर्य के मंत्रों का जाप किया जाए। जी हाँ मित्रों, सूर्य जो है उनके मंत्रों की जप की जो संख्या है वो 7000 बताई गई है। तो कलयुग में चतुर्गुणी जप अर्थात 28,000 दशांश के सहित उसका जाप करना है। लाल वस्तु का दान करना है। वो दान में मित्रों क्या क्या है, तो दान में हम लोग सूर्य के दान में अपन माणिक्य कर सकते हैं, गेहूँ कर सकते हैं, घी कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं, कोई लाल वस्तु, कोई लाल कपड़ा, ये सारी चीज़ें हम सूर्य के निमित्त दान कर सकते हैं, जिससे आपका सूर्य क्या है, बलवान होगा। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों सूर्य के लिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से सूर्य महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका जो जीवन है सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जो भी आगे की वीडियो रहेगी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। धन्यवाद।